अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में अनुदान की कुल राशि 1172 करोड़ रुपए 66 लाख निर्धारित की गई है। महोदय, ये उपलब्धि है हमारे सरकार की। अध्यक्ष महोदय, सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु हेमंत सोरेन कृत संकल्पित हैं। इस सोच के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने धनबाद में 2 तथा पलामू, लातेहार एवं गढ़वा में 1-1 कुल 5 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की विशेष पहल पर शहीद के आश्रितों के लिए एक आदर्श विद्यालय की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए महिला किसान खुशहाली योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत महिला किसान को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर अद्यतन तकनीकी की मदद दी जाएगी और ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 25 करोड़ बजटीय उपबंध किया गया है। महोदय, विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के आगे लाने का प्रयास किया है। झारखंड संवर्जन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना और उसके अतिरिक्त सुखाड़ राहत, माननीय मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरान बोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू किया है। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई है। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि वर्ष 21-22 में राज्य का आर्थिक विकास दर 12% कांस्टेंट प्राइस था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7.2%, ये भी कांस्टेंट प्राइस पर रहा। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5%, ये भी कांस्टेंट प्राइस पर, तथा वर्ष 24-25 में 7.2%, वर्ष 25-26 में इसके 7.7% कांस्टेंट प्राइस पर रहने का अनुमान है और वर्ष 2026-27 में हम ये भरोसा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पर 6.90% एवं वर्तमान मूल्य करंट प्राइस पर 10.3% रहने का अनुमान है, जो एक बहुत बड़ी कीर्तिमान स्थापित झारखंड करेगा। हम सबों को ऐसा विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर पर रखने का सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा को 2.81% रखने में सफलता हासिल की। राज्य के डेट जीडीपी रेशियो में भी सुधार हुआ है। यथा वित्तीय वर्ष 21-22 में यह 30.2% था, तो वित्तीय वर्ष 23-24 तथा 24-25 में 27.0 तथा 25.3% रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 26-27 में क्रमशः 25.2% एवं 25.3% रहने का अनुमान है। महोदय, जब इस पर वाद विवाद होगा
हमारे सभी माननीय सदस्य, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, अपने विचारों को रखेंगे, तब मैं बताऊंगा। जिन लोगों का ये कहना है कि झारखंड राजकोषीय घाटा से गुजर रहा है, मैं उन्हें बताऊंगा कि हम कैसे जीडीपी के निर्धारित 3% सीमा से नीचे हैं और देश के कई ऐसे राज्य हैं जो हमसे बहुत अधिक उस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण ले चुके, और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वहां की जनता के ऊपर। इस बात को मैं कल अपने उत्तर के क्रम में, सरकार के उत्तर के क्रम में कहूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है महोदय, राज्य ने अपने राजस्व आय, स्टेट ऑन टैक्स, स्टेट नॉन ऑन टैक्स में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल किया। 19-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 24-25 में 42,732 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 26-27 में 66,700 करोड़ रहने का अनुमान है महोदय। ये बतलाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है वो कितना स्वस्थ है, कितना मजबूत है, ये इस बात का द्योतक है महोदय। राज्य के आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वित्तीय वर्ष 26-27 में 37,708.10 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन हम लोगों ने किया है, जो पूंजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में 8.5% की वृद्धि। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 2,801 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इसके स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। इस वर्ष इसमें 654 करोड़ रुपए का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव है। मैं संतुष्ट करना चाहता हूं सदन को कि हमारी सरकार चारवाक की नीति पर नहीं चलती है। जाते जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। हम लोग इस बात कि अगर हम ऋण लेते हैं तो उसके चुकाने की भी व्यवस्था हमें करनी है और हम कर भी रहे। इसीलिए हमारी साख देश के स्तर पर बढ़ी। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आय विशेषकर खनन राजस्व के भविष्य में कमी होने के कारण राज्य के दायित्वों में प्रतिकूल प्रभाव से बचने हेतु झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष, झारखंड बजट स्टेबलाइजेशन फंड का गठन किया गया। इसके लिए 25-26 में 832 करोड़ रुपया तथा 26-27 में 1209 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके और विकास के आसमान को छूने रुपए एवं उधार अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 26-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.1% है। यानी कि जो जीएसडीपी की समय सीमा, जो वित्तीय सीमा निर्धारित की गई कि 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, झारखंड 2.1% पर है। ये बताता है हमारे वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है, किस तरह वित्तीय स्थिति हमारे राज्य की कैसे अनुशासित है, कैसे प्रबंधित है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। महोदय, कोविड के बाद वर्ष 2021-22 से 25-26 मौजूदा कीमत पर यानी कि करंट प्राइस पर राज्य के जीएसडीपी में 14.1% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इसी तरह 11-12 से 24-25 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर 9.9% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। और इस तरह इन 11 वर्षों में 5 वर्षीय आर्थिक विकास दर
14.1% से अधिक की दर से बढ़ा है। महोदय, 14.1% की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव को निष्प्रभावी करके उसे विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।